मुझे खुशी है कि आज आप को मैं फिर एक्टिव देख रहा हूँ। मैं आपको हरावल दस्ता तो आप थे, अब मैं फिर देख रहा हूँ कि आप बड़ी लगन से, बड़े दर्द से जिन ऑब्जेक्टिव्स का आपने जिक्र किया, जिनका हमें मुताला करना चाहिए, जिन्हें हमें समझना चाहिए, आपने हमारी तवज्जो वहाँ मबसूल कराई। कुछ अरसा आप खामोश तो हो गए थे, लाताल्लुक़ कभी नहीं हुए थे। ये आपका खासा है, अपने नज़रिए से कभी लाताल्लुक़ नहीं हुए, वक्ती तौर पर खामोश हुए। और मुझे खुशी है कि आज आप फिर एक्टिव हैं और हम जैसे लोगों की रहनुमाई फरमा रहे हैं। शादाब जाफरी साहब, ये जो आपने अलम उठाया है, यकीनन एक बहुत बड़ा कॉज है, आसान नहीं है, कभी ना था ना होगा, लेकिन ज़रूरी है, ज़रूरी है। खूबसूरती इस बात की है कि आपने इस तहरीक, जिसको आप मूवमेंट फॉर द स्ट्रगल ऑफ रूल ऑफ लॉ कह रहे हैं, इसका हरावल दस्ता पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी को बनाया है। लेकिन आपने इस जद्दोजहद को महदूद नहीं किया लीगल फ्रेटर्निटी तक। आपने कहा कि क्योंकि लीगल फ्रेटर्निटी लॉ नोइंग है, आइन की मुहाफिज है, रूल ऑफ लॉ को हमेशा उसने चैंपियन किया है, तो मुनासिब ये है कि ये अलम उठाए ये, लेकिन औरों को भी बीच में दावत दे। और मुझे खुशी है कि आपने एक ब्रॉड बेस्ड अप्रोच को अपनाया है, जिसमें आप ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ को दावत दे रहे हैं, जिसमें आप ट्रेड यूनियन मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात को आपने दावत दी। चौधरी शौकत साहब जहाँ अभी इजहार ख्याल फरमा कर गालिबन शायद चले गए या बैठे तशरीफ़ फरमा हैं, उन्होंने इजहार ख्याल फरमाया और बड़ी खूबसूरत बात की। चौधरी साहब, आपने कहा कि खवास के लिए तो कवानीन हैं, हम तो कानून मांगते हैं रियाया के लिए। और रियाया की जो आपने तशरीह की, वो आपने कह दिया कि 12 से 14 करोड़ वो रियाया है जो कानून की तालिब है और जिसको कानून का सहारा या आसरा नहीं मिलता। तो बहुत आपने चंद जुमलों में बहुत सी बातें कह दी, समझने वाले उसको समझे। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि मैं रीकैप करना चाह रहा हूँ। आपने आगाज़ किया है, ये आपकी जो तहरीक है, आपने रूल ऑफ लॉ की तहरीक का शहर लाहौर से आगाज़ किया है। ये इब्तिदा है इंशाअल्लाह, और ये पूरे मुल्क में आप इसको फैलाना चाहते हैं। और सिर्फ सदर मकामात पर नहीं, आप तो इसको देहात तक ले जाना चाहते हैं। आप जो तहसीलों में जो बार्स हैं वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, गांव-गांव, करिया आप ये पैगाम लेकर जाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी इब्तिदा और उसकी बुनियाद आज आपने इमरान खान साहब की मशावरत और इजाज़त से उसकी आज आपने रखी है, और मुझ जैसे नाचीज़ को आपने इज़्ज़त बख्शी कि मैं भी इस पढ़ी लिखी महफिल में खड़े होकर आपसे बहुत सी चीज़ें सुन भी सकूं और समझ भी सकूं। और यकीनन मैंने कुछ नोट्स भी लिए हैं और समझने की कोशिश भी की है। मुझे ये भी जानकर सुनकर खुशी हुई कि हबीब अकरम साहब तशरीफ़ ले गए, लेकिन वो आपने गालिबन न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात तो आपने की। हबीब अकरम साहब ने जब रूल ऑफ लॉ का जिक्र किया तो उन्होंने कहा
कि हमारी शूमिय किस्मत कि हम हर केस के पीछे फेस को तलाश करते हैं। अब ये कहने को तो जुमला है, लेकिन उसमें बहुत कुछ कह गए और बहुत कुछ समझने वाले समझ गए। अब देखना ये है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। और आपने एक और इशारा भी दिया और आपने कहा कि रूल ऑफ लॉ की जो स्ट्रगल है, जो मूवमेंट है, वो कभी आसान ना होगी। और माजी की तारीख बताती है कि जिन लोगों ने ये अलग उठाया है उन्होंने कीमत चुकाई है, इसकी कीमत अदा करनी पड़ी। बहुत से लोगों ने कीमत अदा की है, वो तारीख का हिस्सा है। और बहुत से लोगों को इस अलम को आगे लेकर चलना होगा, क्योंकि जैसे हामिद खान साहब कह रहे थे कि हमारे साथ बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए। देयर इज़ नो रूम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एनी मोर। बदकिस्मती से हम एक हिस्सा गवा बैठे और दूसरे हिस्से की जो कैफियत है वो भी परेशान कुन है। अगर आप कानून की हुक्मरानी को देखें, अगर आप मईशत पर नज़र दौड़ाएं, अगर आप इदारों की डिलीवरी की सलाहियत को देखें, तो ये एक परेशान कुन सूरत हाल है जिससे हर पाकिस्तानी दो चार है और हमें उसको देखना होगा। नसीर उद्दीन नैयर साहब ने बहुत खूबसूरत बात की और आपने कहा कि हमें जब ये मूवमेंट आगे चलेगी और आप मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे, यकीनन आपके यहाँ दोस्त हैं जो पूरा एक नोट्स भी ले रहे होंगे और उन नोट्स से वो इस्तिफ़ादा उठाएंगे और उससे एक रोड मैप मुरतब करेंगे। असल मकसद तो ये है कि हमारा रोड मैप क्या है। हम इस्लाह की जो तलाश करना चाहते हैं उसके लिए हमें कोई एक रोड मैप तो मुरतब करना होगा। तो वो रोड मैप में हमारी इस्लाह फरमाएंगे। तो इसी लाइट जला दें। इमरान तेरे जानिसार, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इमरान तेरे जानिसार। इसी तरह बख्तियार कसूरी साहब ने उन एट्रीब्यूट्स का जिक्र किया, उन एट्रीब्यूट्स का जिक्र किया जो वो समझते हैं कि ज़रूरी हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, जिसमें उनने ट्रांसपेरेंट लेजिस्लेशन का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने मसावी कवानीन का जिक्र किया, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ लॉ का उन्होंने हवाला दिया। तो ये भी बहुत काबिल ज़िक्र बात थी। ज़ुबैर कसाना साहब ने तो बता दिया कि रूल ऑफ लॉ की तो कहानी जो है और उसकी मिसाल तो इब्लीस की आपने दे दी, बात ही ख़त्म कर दी आपने। आपने तो बात ही ख़त्म कर दी। तो इसी तरह मैं आगे बढ़ूं तो मैं ये कहता चलूं कि इरफान हसन साहब, उनकी तमाम टीम जितनी तशरीफ़ फरमा है, उनका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से, बड़ी अर्क रेजी से ये महफिल सजाई है। ख़वातीन व हज़रात, मैं बात आखिरी मुकर्रर के लिए बात करना आसान नहीं होता, क्योंकि अक्सर बातें हो चुकी होती हैं और उनको दोहराना मकसूद नहीं है। लेकिन मैं बैसियत वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि आपका शुक्रिया अदा करूँ। ये जो अलम आपने उठाया है इस पे मैं आपका क्योंकि आप पार्टी का एक बड़ा अहम जुज़ हैं, एक बहुत अहम विंग है, मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने ये अलम उठाया। और पार्टिसिपेंट्स का, लीगल फ्रेटर्निटी का, ख़वातीन व हज़रात का जो इतना वक्त आपने दिया, आपका शुक्रिया भी अदा करूं।
ख़वातीन और हज़रात, आज पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है तो वैसे चैलेंजेस तो आज हमारे बेपनाह हैं, बेपनाह चैलेंज। अब जिस चीज़ को हाथ लगाएं वहाँ से एक चैलेंज नमूदार होगा, लेकिन मैं सिर्फ 2 चैलेंजेस का जिक्र करना चाहूँगा और लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ के नतीजे में वो चैलेंजेस का आज हम सामना कर रहे हैं। एक चैलेंज जो मैं देख रहा हूँ बहसीत एक अवामी नुमाइंदा के, वो है चैलेंज ऑफ ब्रेन ड्रेन। पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो टैलेंटेड तबका है, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, भारी दिल से कहना पड़ रहा है, वो पाकिस्तान में अपने मुस्तकबिल के बारे में मायूस दिखाई दे रहा है। अभी यूथ का एक सर्वे हुआ और तकरीबन 40% नौजवानों ने मुल्क में अपने मुस्तकबिल को तारीख देखा, उनकी नज़र में तारीख था। ये लम्हा फिक्रिया है। आज हमारा बहुत बड़ा तबका, पढ़ा लिखा तबका जो है, वो इस इंतज़ार में है कि अगर कहीं बाहर अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो हम बाहर चले जाएं। बहुत से वालिदैन इस तगदो में हैं, हम तो नहीं जा सके, अब उम्र के इस हिस्से में है कि हमारा जाना मुमकिन नहीं है। हमारे बच्चों को अगर कहीं बाहर मौके मिलते हैं तो उन्हें अवेल करना चाहिए। एक वक्त वो था कि माँ बाप बच्चों को जब बाहर तालीम के लिए रवाना करते थे, तलकीन करते थे पढ़ना, वापस आके पाकिस्तान की खिदमत करना। मुझे याद है, मैं जब यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा था तो वालिदा की ये ख्वाहिश थी, जाओ बट आफ्टर ग्रेजुएशन कम बैक टू पाकिस्तान। आज बहुत सी माएँ कह रही हैं, बेटा जाओ और बाहर जाके अपना मुस्तकबिल बनाओ। ये बहुत बड़ी तब्दीली है और इस तब्दीली को अगर हम ना समझें तो हम अपना रास्ता दुरुस्त ना कर पाएंगे। दूसरी चैलेंज जो मेरी नज़र में मुझे दिखाई दे रहा है वो है फ्लाइट ऑफ कैपिटल। आज आप देखें, आप किसी जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान के सो कॉल्ड वेल्दी सर्कल्स में चले जाएं तो आज उनके ड्राइंग रूम्स में गुफ्तगू क्या हो रही है कि रुपए को डॉलर में कैसे कन्वर्ट किया जाए और डॉलर को बाहर मुंतकिल कैसे किया जाए। हवाला के जरिए, हुंडी के जरिए जो चैनल दस्तयाब है उसको बरूए कार लाते हुए अपनी दौलत को बाहर मुंतकिल किया जाए। अब ये बताइए, अगर जो टैलेंट है वो हिजरत कर जाता है और वेल्थ जो है कभी मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए और कभी हवाला हुंडी के जरिए मुल्क से बाहर चली जाती है, तो फिर पाकिस्तान का मुहाफिज कौन होगा? पाकिस्तान के मफादात की हिफाजत कौन करेगा और कैसे करेंगे हम? ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे हमें आज नबर्द आजमा होना है। हामिद खान साहब ने जिक्र किया और इमरान खान साहब जो हमारे फाउंडिंग चेयरमैन हैं, और उन्हें एजाज़ ये है कि वो चेयरमैन नहीं है, वो बानी है, जमात के बुनियाद रखने वाले हैं। ये अल्लाह ने उन्हें एजाज़ बख्शा और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे कहते हुए मुसर्रत भी हो रही है कि एक दौर था जो बड़ा तारीक दौर था, मायूसियों का दौर था, अंधेरों का दौर था, लेकिन उसमें बहुत से लोग थे जो चलते रहे, थके नहीं। 26 साल का सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं है और जिसमें कि बेशतर हिस्सा ऐसा हो जिसमें मायूसी ही मायूसी हो, सेटबैक ही सेटबैक हो, और फिर कायम रहना, परसिवेयर करना। इट इज़ नॉट ईजी। पीपल गिव अप, पीपल लूज होप। मैं आज इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। He never gave up. He never lost hope. And even today, while he's recovering
और उनके जख्म भर रहे हैं, he hasn't given up. वो रोज सुबह उठ के मुंतजर होते हैं उस दिन के कि जिस दिन मैं कमरे से बाहर निकलूं और अपनी तहरीक को आगे लेकर चलूं. He is itching to go out and reach the people of Pakistan and connect with the people of Pakistan. मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब की जो कामयाबी है वो ये है कि इमरान खान का बयानिया बिल आखिर पाकिस्तान के अवाम ने, नौजवान ने कबूल कर लिया है. ख्याल ये था कि 9 अप्रैल और 10 अप्रैल की रात को इमरान खान और इमरान खान की जमात को और इमरान खान के बयानिए को दफन कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका. और इतवार की शाम 48 घंटे बाद किसी एमएनए एमपीए की जुस्तजू नहीं, अवामुन्नास खुद शहरों में, मुख्तलिफ शहरों में, लाहौर में लिबर्टी चौक पर, इस्लामाबाद में F9 पार्क पर, कराची में मुख्तलिफ मकामात पर, पेशावर में, हर शहर में किबला, हर शहर में, फैसलाबाद में, घंटाघर, मुल्तान में, 9 नंबर चुंगी, मैं किस शहर का नाम लूं, सब अज खुद लोग निकले और क्या कहा कि शायद आपके अंदाजे गलत थे. इमरान खान लोगों के दिलों में कल भी बसता था और आज भी बस रहा है. और अगर आप समझते हैं कि नहीं बसता तो मामला आसान हो गया, फिर तो बहुत ही आसान हो गया शादाब भाई. इलेक्शन करवा लो, जान छुड़वा लो. इमरान तेरे जान निसार, ठीक है ना? इलेक्शन करवा के जान छुड़ा लो. आज इलेक्शन से कतरा रहे क्यों हैं आप? क्योंकि आपके अंदाजे गलत साबित हुए और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हम इमरान खान के बयानिए को तस्लीम कर चुके हैं. ये खौफ है, ये वो खौफ है जो आज जो हुक्मरान हैं, जो पीडीएम के सरबराहन हैं, वो इलेक्शन से कतरा रहे हैं और मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश कर रहे हैं कि किस तरह तासीर हासिल की जाए, किस तरह अपने इक़्तिदार को दबाम बख्शा जाए. अरे भाई, बड़े इलेक्शन को तो छोड़िए, आज तो इस्लामाबाद की लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस की भी हिम्मत नहीं पड़ रही. तो ये है एक तब्दीली जिसे हम महसूस कर रहे हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह इस माहौल में आपने, जैसे कि हामिद खान साहब आप फरमा रहे थे कि यू डिसाइडेड देन when you were laying the foundations of Pakistan Tehreek-e-Insaf under the leadership of Imran Khan, कि we will break the mold and we will prove to the people of Pakistan that there is an opportunity and room for a third force. और वो हो गई, वो आपने करके दिखा दिया. तीसरी फोर्स आपको पसंद हो ना हो, कहीं बड़ी कहीं छोटी, आज तीसरी फोर्स जन्म ले चुकी है. आज हमें यह कहते हुए मुसर्रत महसूस होनी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट political party in the country, and Imran Khan has emerged as the most popular leader in Pakistan today. ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है आप लोगों की, जिन्होंने उस जद्दोजहद का आगाज किया. और इमरान खान क्या कह रहे हैं? कोई नई बात नहीं कह रहे. जो आप कह रहे हैं कोई नई बात नहीं कह रहे. इमरान खान पिछले 26 साल से कह रहे हैं अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है तो कानून की हुक्मरानी लाजिम है.
वो 26 साल से कह रहे हैं अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो एहतसाब के अमल को, शफाफ एहतसाब के अमल को हमें राइज करना होगा, लुटेरों से इस मुल्क को पाक करना होगा, करप्शन से नजात हासिल करनी होगी, साफ शफाफ इंतखाबात के जरिए, एक क्रेडिबल प्रोसेस के जरिए साफ लोगों को आगे लाना होगा। फैसला तो आवाम ने करना है। इमरान तो तलकीन कर सकते हैं, दावत दे सकते हैं, जानते हुए कि मेरे जिस्म पे बेपनाह दाग है करप्शन के, आप फिर भी मुझे वोट करें, तो कसूर इमरान खान का नहीं है, कसूर मेरे इंतखाब का है, मेरे इंतखाब का है, मेरे चुनाव का है। ख़वातीन और हज़रात, जब तक हम इस चुनाव में तमीज़ पैदा नहीं करेंगे, वो एक नया पाकिस्तान जिसकी ख्वाहिश और आरज़ू आप रखते हैं, वो मुमकिन नहीं है। हमें माइंड सेट तब्दील करना होगा, और जब तक वो माइंड सेट तब्दील नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, यहाँ बदकिस्मती से रिवायत ठहरी है कि एक तबका है वो समझता है कि रूल ऑफ लॉ अच्छी बात है, पर मुझ पे उसका एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। बाहर से आए हैं, कतार में खड़े हैं, तो कतार जो मुझे कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तालीमी निज़ाम जो है वो यकसा अच्छी बात है, पर मेरे बच्चों के लिए बेहतर स्कूल होने चाहिए। सेहत का निज़ाम तो बेहतर होना चाहिए, लेकिन पब्लिक हॉस्पिटल्स में मैं नहीं जा सकता क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड है वो मेरे मयार के मुताबिक नहीं है। He wants to be, she wants to be treated differently। और ये रूल ऑफ लॉ की बहुत बड़ी नफी है, बहुत बड़ी नफी है। और जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे, हम अपनी तहरीक को वो शक्ल नहीं दे पाएंगे जो आप देना चाहते हैं। ख़वातीन और हज़रात, मैं आपके सामने पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के फुकदान की 2-3 मिसालें रखना चाहूँगा और अपनी बात को समेटना चाहूँगा। सिस्टम ज़रीफ़ी देखिए, कानून वाज़े है कि मुद्दई को हक पहुँचता है कि वो अपनी तमन्ना के मुताबिक, अपने इत्मीनान के मुताबिक अपनी FIR कटवा ले। कानून कहता है ना किबला, मैं तो कानूनदान नहीं हूं, आप हैं, हम तो आपसे सीखते हैं। क्या इस मुल्क के साबिक वजीर आजम को उसकी मंशा के मुताबिक FIR कटवाने का मौका मिला? नहीं। क्या इसको आप रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी कहेंगे? कानून वाज़े है, रूल्स वाज़े हैं कि एक मुंतखब नुमाइंदा चाहे जेल में क्यों ना हो, जब इजलास मुनक़िद हो तो उसको तलब किया जा सकता है। स्पीकर या चेयरमैन सेनेट प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता है और उस प्रोडक्शन ऑर्डर के जरिए उस नुमाइंदे को लाना कानून के मुताबिक लाजिम है। ख़वातीन और हज़रात, बताइए, तहरीक इंसाफ के तमाम सेनेटर्स ने सेनेट में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, वेल के सामने खड़े हुए प्रोटेस्ट किया कि आज़म स्वाति के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाए। क्या प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ? क्या इसको कानून की हुक्मरानी कहेंगे? ख़वातीन और हज़रात, इस्लामाबाद का हाई कोर्ट ऑर्डर देता है, सारे पहलुओं का जायजा लेने के बाद ऑर्डर देता है कि 31 तारीख को इंतखाबात होने चाहिए। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद हुआ? क्या इसको रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी कहेंगे? आज पूरे मुल्क में एक बहस चली है
टेलीविजन टॉक शोज पे जाइए तो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात हो रही है फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ परहैप्स 2 years। बात हो रही है, उसमें कितनी सदाकत है खुदा जाने, लेकिन बात हो रही है। इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में बात हो रही है, एकेडमिक सर्कल्स में बात हो रही है। क्या पाकिस्तान का आईन उसकी इजाजत देता है? क्या इसको कानून की हुक्मरानी कहेंगे? मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आई एम ट्राइंग टू ले द लैंड फॉर यू when as torch bearers of the struggle for rule of law you're trotting up and down the country। आपके सामने कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए जो आप लोगों के सामने रख सकें और उस कसौटी पे लोग परखें कि क्या आज पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, होगी तो कैसे होगी, लाएगा तो कौन लाएगा। ये मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा था। आज लॉयर्स मूवमेंट का आप हिस्सा रहे। लॉयर्स मूवमेंट ने क्या पाया क्या नहीं पाया वो एक लंबी बहस है, मैं उसमें नहीं ना वक्त इजाजत देता है ना उसमें जाना चाहता हूं। लेकिन अगर उसकी बुनियाद जो मैं भी चंद दिन सड़कों में आपके साथ फिरते रहे, मुख्तलिफ चौकों में खड़े होते रहे, जो मैं समझा था वो ये था, इट वॉज अ स्ट्रगल फॉर रूल ऑफ लॉ बेसिकली। तो उसको भी अगर हम समझें तो पाकिस्तान के वकला ने अपना एक किरदार अदा किया। यकीनन उससे इस्लाह का पहलू निकला और कई एरियाज में I can see an improvement, but we have a long way to go. We have a long way to go. इसलिए मैं ये अर्ज करता चलूं कि अगर हम 2023 का आगाज है, इब्तदा है, साल नौ मुबारक भी हो आप सबको, लेकिन अगर 2022 पे नजर दौड़ाएं तो 2022 क्या क्या कर गया है। 2022 का अगर आप एक तायराना जायजा लें तो मैं आपके सामने बहुत सी मिसालें रख सकता हूं कि 2022 में चंद दिन पहले आईन की बहुत सी शिकों की वायलेशन हुई, हमारे सामने हुई। 2022 में आपने मैंने मिलके हमने फंडामेंटल राइट्स को ट्रैम्पल होते नहीं देखा ना आपने, हमने सबने मिलकर देखा। 2022 में हमने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को बजोरे बाजू और वोट नहीं नोट की ताकत पर टॉपल होते देखा कि नहीं देखा? आपने हमारी टिकट पर मुंतखब लोगों को, बल्ले के निशान पर मुंतखब लोगों को अपनी सफ़ें छोड़कर दूसरी बेंचेस पर जाते मुंतकिल होते देखा कि नहीं देखा? यही भी 2022 का एक जायजा आपके सामने रख रहा हूं। आपने 2022 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है, आज़ादी गुफ्तार, अभी अपना नैयर साहब कह के गए, उन्होंने जो फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया उनमें राइट टू असेंबल, राइट टू एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उन्होंने हवाला दिया, आर्टिकल 19 का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन देखने की बात यह है कि क्या 2022 में इमरान खान की स्पीचेस पर कदगन लगाएगी कि नहीं लगाई गई? मीडिया पर कर्ब लगाया गया ना, और है क्या मीडिया हाउसेस को जो सरकारी बयानियों से हटके बात करना चाह रहे थे उनको दबाया गया कि नहीं दबाया गया? Were they shut or not shut? They were. तो ये आपके सामने है। क्या 2022 में आपने जिक्र किया नैब के कानून का, नैब के कानून को किस अंदाज में आप ही जिक्र फरमा रहे थे,
आप ही जिक्र फरमा रहे थे कि किस तरह उस कानून को तब्दील किया गया और किस तरह उस कानून को अब कुछ मकासद हासिल करने के लिए उसको असर नौ मुरतब किया गया। और आपने देखा कि एक ऐसा कानून मुरतब किया गया जो पर्सन स्पेसिफिक था, जिससे खास नताइज हासिल करने थे, जिससे कि 1100 अरब की लूट को दफनाना था और बहुत से लोगों को बाइज्जत बरी करना मकसूद था। क्या हमने नहीं देखा कि करप्ट इंडिविजुअल्स को लीगल सिस्टम से बाहर करने के लिए किस तरह बंदोबस्त किया गया? क्या हमने नहीं देखा कि वाइट कॉलर क्राइम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब कितनी मुश्किलात पैदा, आसान पहले भी नहीं था, अब कितनी मुश्किलात में इजाफा हो गया है, ये आपके सामने है। और इसी से जन्म लेती है NRO 2 और उससे आपने देखा कि किस तरह एक रास्ता, एक सेफ पैसेज दिया गया एक्विटल का टू दोज हु प्लंडर्ड पाकिस्तान, ये भी आपके सामने है। तो इस माहौल में शादाब जाफरी साहब, आपने रूल ऑफ लॉ के अलम को बुलंद करने का अज़्म का इरादा किया और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह, और मेरी दुआ भी है, मैं कहता हूं कि और पोर्टफोलियो से मुझसे आप छीन लेंगे, दुआ का पोर्टफोलियो नहीं छीन सकते। वो अल्लाह का अता करता है, वो नहीं छीन सकते। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाबी अता फरमाए और इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि उस कामयाबी में बहुत से तबकात ने अपना हिस्सा मिलाना है, लेकिन इसका सबसे बड़ा एक्टिविस्ट जो है वो पाकिस्तान का कानूनदान होगा। यू हैव टू गिव ओनरशिप टू दिस मूवमेंट। इसमें यू विल लीड एंड आई विल फॉलो। That's the difference. The leadership will have to come from the legal fraternity of Pakistan. And we, inshallah, will rub shoulders with you and walk along with you to achieve that objective of supremacy of law, equal application of law, equality before law. उस पे इंशाल्लाह हम आपके शाना बशाना चलने का इरादा रखते हैं। बार काउंसिल्स को अपना किरदार अदा करना होगा। यहाँ बाहर के मुंतखब नुमाइंदगान भी तशरीफ फरमा है, इलेक्टेड जो है। बार काउंसिल्स विल प्ले अ पिवटल रोल। अब मुझे यकीन है आप जहां जाएंगे तो बार से यकीनन रुजू करेंगे, क्योंकि आपकी ताकत का जो है ना वो सरचश्मा, जैसे मुंतखब नुमाइंदा कहता है मेरी ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो आप कहते हैं मेरी ताकत का चश्मा बार है, क्योंकि वो आपकी बुनियाद है ना, वो आपकी बुनियाद है। तो यकीनन बार काउंसिल्स को भी उनका भी सहारा इंशाल्लाह आपको मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी जो ये तहरीक है रूल ऑफ लॉ की, वो इमरान खान की जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है उसको तक़वियत देगी। हकीकी आज़ादी की तहरीक कानून की हुक्मरानी की तहरीक के बगैर अपने मंतकी अंजाम को पहुंच ही नहीं पाएगी। ये लाजिम और मुलज़ूम है, एक जान दो कालिब है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, आपकी कामयाबी में हमारी कामयाबी पिन्हा है, आपके सहारे हमने आगे बढ़ना है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको उस तहरीक को कामयाबी से हम किनार करे। एंड आई क्लोज बाय सेइंग, अभी किसी मुकर्रर ने कहा और मैंने नोट किया, उन्होंने कहा कि पहला वार तुम्हारा है। किसने कहा? आपने कहा सर, आपने कहा, आ जाओ भैया साहब, आपने कहा, मैंने नोट कर लिया। आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि पहला वार तुम्हारा है, सही कहा,
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहला वार था ना। वो पहला वार था। पहला वार तुम कर लो, दूसरा पहला वार तुम कर लो, दूसरा वार हमारा है। और दूसरा वार क्या है? दूसरा वार है वोट के ताकत से, इंशाअल्लाह अवाम की ताकत से। अगर हामिद खान साहब का जुमला चुरा लूं, अगर हामिद खान साहब का जुमला चुरा लूं तो सीढ़ी से नहीं, सीढ़ियां खिंच जाती हैं। सीढ़ी नहीं, अवाम की ताकत से अब तहरीक इंसाफ आपका मुकाबला करने के लिए अपनी सफबंदी कर रही है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं ख़वातीन और हज़रात के मुश्किलात हम देख रहे हैं। उन मुश्किलात में कहीं वजीराबाद भी है, उन मुश्किलात में कहीं नाअहली की तलवार भी लटक रही है, उन मुश्किलात में मेंबरान पार्लियामेंट को माइल करने की कोशिश भी है, उन मुश्किलात में पार्टी को तोड़ने की जुस्तजू भी होगी। These are challenges that cannot be overlooked. ये है, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। उससे 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 कोई इनकार नहीं कर सकता। डरते नहीं है, डरते भी नहीं, FIA की पेशियां भी हैं, डरते भी नहीं है। एक भुगता भी आया हूं है, वो सब कुछ है। लेकिन इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला ने मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान को कायम रखने के लिए मार्ज़ वजूद पे लेकर आया। हर तकलीफ के बाद एक राहत भी होती है, और हर अंधेरे के बाद एक उजाले के हम मुंतज़िर रहते हैं। इंशाअल्लाह वक्त बदलेगा और इंशाअल्लाह आपकी तहरीक कामयाब होगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी नसीब होगी और इंशाअल्लाह कानून की हुक्मरानी का बोल बाला होगा। तो आइए मिलकर कहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। शुक्रिया।